नक्षत्र से संबंध रखने वाले महीने को ही श्रावण कहा जाता है। और श्रवण का मतलब ही होता है सुनना, श्रवण का मतलब कान। तो इस महीने की विशेषता सुनने में ही है। हम भगवान की कथा श्रवण करें, और जो हम श्रवण करते हैं वही श्रावण है। श्रावण माने भगवान की कथा। श्रवण के योग्य जो है वो श्रावण है, और श्रवण के योग्य, सुनने के योग्य क्या है बोले भगवान की कथा। और क्या हम सुने? अपनी राम कथा तो हम दूसरे की सुनते सुनाते रहते, एक दूसरे की राम कथा तो हम रोज सुनते सुनाते हैं, लेकिन भगवान की कथा को सुनना, यही सुनने का वास्तविक फल है। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, तेरी दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, तेरी दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्य का संग क्या है बोले सत्य का संग। और भागवत क्या है बोले भागवत में सत्य का ही वर्णन है। पूज्य महाराज श्री ने कहा सत्य का संग ही सत्संग है, और सत्य से ही भागवत प्रारंभ होती। सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में ही श्री वेदव्यास जी महाराज ये प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रथम श्लोक में ही परम सत्य का ही ध्यान करते, और परम सत्य का संग यही सत्संग है। परम सत्य कौन है बोले परम सत्य भगवान है। भगवान की लीला सत्य है, भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका धाम सत्य है। नाम रूप लीला धाम, ये भगवान की जो चार विभूतियां हैं, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये भगवान की चारों विभूतियां ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। भगवान का नाम सत्य है, ये हम आप जानते हैं। और जब जीवन का अंत होता है तब थोड़ी देर के लिए स्मरण कर लेते हैं राम नाम सत्य। भगवान श्री राम का ये धाम भी सत्य है। देखो, एक दिन मैं अयोध्या महात्म्य का अध्ययन कर रहा था, तो अयोध्या महात्म्य में अयोध्यापुरी का एक नाम है सत्या। इसका नाम है सत्या। तो मुझे लगा भगवान सत्य, उनका नाम सत्य और उनका धाम भी सत्य, इसीलिए इसका नाम सत्या। अयोध्यापुरी का नाम ही सत्या है। पधारो, इधर आ जाओ। भगवान की अयोध्यापुरी का नाम सत्या है। मेरे मन में विचार आया, इधर आ जाओ, इधर विराज। देखने में तो ये अयोध्यापुरी प्रकृति मंडल के अंतर्गत भूमंडल के मध्य में अयोध्यापुरी है। प्रकृति मंडल के अंतर्गत जो भूमंडल, उस भूमंडल में भी एक भूभाग जिसका नाम अयोध्या।
और वेदांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, वेदांतियों के मत में तो ब्रह्म को छोड़ करके जगत मिथ्या ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिलहाल इस मिथ्यात्व को हम लोग नहीं मानते। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जगत को मिथ्या नहीं कहा गया, वैष्णव सिद्धांत में जगत को सत्य कहा गया। सत्यम जगत तत्वतः, आचार्य कहते हैं कि सत्यम जगत तत्वतः, ये तत्वतः जगत भी सत्य है, झूठा नहीं। भिन्ना जीव गणा हरे रनुचना नीचोच्च भावंगता, और जीव ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न है। ब्रह्म अलग है, जीव अलग। जीव की ईश समान, जीव कभी ईश नहीं हो सकता। ये भक्तों का सिद्धांत। और जगत भी सत्य है, सत्यम जगत तत्वतः, तत्वतः ये जगत सत्य है। और जगत में दार्शनिक लोग जिसको असत्य कहते हैं, वह असत्य भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे कहते हैं रज्जौ यथा हेर भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना। अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हो तो व्यक्ति डर जाता है कि अरे ये तो सांप है। तो कुछ वेदांती लोग कहते हैं भाई ये जो रस्सी में सांप का ज्ञान तुमको हुआ ये भ्रम है, असत्य है। असत्य सर्प से तुम डर गए, ज्ञान होने पर, रस्सी का बोध होने पर सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। अब इस भ्रमस्थल में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को भी हमारे यहां मिथ्या नहीं कहा जाता। वैष्णव सिद्धांत में कहते वो भी सत्य है। क्यों सत्य है? बोले जगत में कहीं सांप अगर सत्य है तभी सांप का भ्रम होगा। सांप नाम की कोई वस्तु अगर दुनिया में होगी ही नहीं तो सांप का भ्रम कहां से होगा? सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है, और रस्सी का अधिष्ठान जो वो भूमि है जहां पर रस्सी, वह भी सत्य है, और उसका अनुभव करने वाला भी सत्य है। हाँ, अंतर इतना है कि वहां पर कुछ क्षण के लिए सांप की अनुभूति है, वो वहां यथार्थ में सांप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सांप तो दुनिया में ही है, तभी तो सांप की अनुभूति हुई। तो पूर्ण रूप से उसको आप असत्य और भ्रम नहीं कह सकते। इसीलिए वेदांत में कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम, दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो यथार्थ ही है। जिसको हम भ्रम कहते हैं, उस भ्रमस्थल के ज्ञान को भी वेदांत में हमारे यहां यथार्थ ही कहा गया। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, वेद विदाम मतम, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वाले महापुरुषों का यही मत है। यथार्थम सर्व विज्ञानम, दुनिया में जितना भी विज्ञान है वो यथार्थ है। भ्रम केवल इसलिए होता है कि वहां पर कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। जैसे सीप को देखें तो सीप को देख करके, चमकती हुई सीप को देख कर लगता है ये चांदी चमक रही। बालू के रेत कणों को देख करके चांदी की चमक बालू में दिखाई पड़ती, लेकिन वो असत्य नहीं है, वो यथार्थ में चांदी ही है। लेकिन उस चांदी से हम किसी आभूषण का निर्माण नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान जो हो रहा है चांदी का, वो यथार्थ ही हो रहा है। क्यों? बोले पंचीकरण प्रक्रिया के कारण सारे तत्व में मिले हुए हैं। त्रिवतम त्रिवतम तासाम कर्वाणी, ये जो श्रुति कहती है, इस श्रुति के आधार पर संसार में होने वाला समस्त ज्ञान यथार्थक ज्ञान है, कहीं भ्रम ही नहीं। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, ये तो सिद्धांत की बात। लेकिन इस सिद्धांत को जो लोग नहीं मानते या जिन्हें स्वीकार्य नहीं है, उनकी दृष्टि में जगत मिथ्या है। लेकिन उनकी दृष्टि में जो जगत मिथ्या है, उस मिथ्या जगत में भी, मिथ्या जगत में, मिथ्या सृष्टि ब्रह्मांड में, प्रकृति मंडल में, अयोध्या भूभाग जो है, ये तो सत्य ही है, क्योंकि इसका नाम ही सत्या है। यह अनुभव दास को अयोध्या महात्म्य के अध्ययन में हुआ कि भाई सत्या इसका नाम इसीलिए है, और सब कुछ मिथ्या हो सकता है, जगत मिथ्या मान लेते हैं, लेकिन अयोध्या को तो मिथ्या नहीं मान सकते, क्योंकि इसका नाम ही सत्या है। आप इस सत्या को कैसे अस्वीकार कर देंगे? ऐसी सत्यापुरी अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा है। अयोध्या में बैठ करके जब कथा का वर्णन करें तो अयोध्या की महिमा का वर्णन करने का मन करता है। इसका भी अनुभव करना चाहिए, अयोध्या की कितनी महिमा है। एक छोटी सी कथा कह करके हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या महात्म्य में वर्णन है कि राजस्थान के 5 बड़े पापी अपराधी महापाप से संयुक्त थे। राजा ने उनको मृत्युदंड देने का विचार किया, लेकिन राजा के मंत्रियों ने कहा इनको देश से निकाल दिया जाए। वो 5 महापापी देश से निकाल दिए गए और घूमते घूमते वे 5 महापापी इंद्रप्रस्थ पहुंच गए।
इंद्रप्रस्थ से कुछ लोग अयोध्या की यात्रा के लिए चल रहे थे, तो उन पांचों ने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ लग जाएं और रास्ते में कुछ इनको लूटेंगे उटेंगे और काम चले। अयोध्या आने वाले उन तीर्थ यात्रियों के साथ वे पांचों पापी लग गए और चलते रहे। मन में पाप करने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन उन यात्रियों को, अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को लूटने का मौका उनको इंद्रप्रस्थ से अयोध्या तक नहीं मिला और चलते रहे, आते रहे, पीछा करते। क्यों लूटने का मौका मिला नहीं? कहते हैं अयोध्या की ओर उन्मुख होकर के चले तो अयोध्या की कृपा ऐसी हुई कि पाप करने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन पाप करने के साधन नहीं जुट पाए और वह अधर्म करने का उन्हें ईश्वर ने मौका नहीं दिया। यह भी ईश्वर की एक कृपा का ही रूप। अयोध्या के द्वार पर जब पहुंचे, पूर्व द्वार पर, तो अयोध्या के द्वारपालों ने कहा तुम्हारे जैसे पापियों का प्रवेश नहीं हो सकता। अयोध्या में प्रवेश करने से द्वारपालों ने जब रोका तो भगवती अयोध्यापुरी जो सत्या हैं, इनका एक नाम विमला भी, अयोध्यापुरी का एक नाम विमला है। तो यह विमलापुरी, विमला का मतलब जो यहां आने वाले प्राणियों को मल से रहित कर दे, विमल बना दे, इसका इसलिए इसका नाम विमला। विमलापुरी की ऐसी कृपा हुई कि वो पांचों पापी अयोध्या के द्वार पर आते ही अयोध्या के दर्शन के प्रभाव से पाप मुक्त हो, उनके शरीर के पाप निकल करके बाहर चले। वे अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गए। उनके पापों ने कहा अब हम कहां जाएं, अभी तक इसके कंधे पर हम यात्रा कर रहे थे, ये तो हमें छोड़ करके अयोध्या में प्रवेश कर गया। वो पांचों पापियों के जो पाप थे, वे पाप, उसके दुष्कृत कर्म, एक पीपल वृक्ष पर जाकर के बैठ गए अयोध्या के पूर्व द्वार पर। यमराज आए। यमराज ने कहा तुमको हमने इतनी बढ़िया सवारी दी थी, इन पांचों की खोपड़ी पर बैठ करके घूमते आनंद करते, तुम इनको छोड़ करके यहां पीपल के पेड़ पे बैठे। उन पापियों ने कहा महाराज कैसे प्रवेश करें, वो तो अयोध्या में चला। ले अयोध्या की इतनी महिमा। यमराज ने जब अयोध्या की महिमा को सुना कि अयोध्या के प्रभाव से पापी पाप से मुक्त हो गए, वे पाप अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके, यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने अयोध्यापुरी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे अयोध्या देवी, हे सत्या, हे विमले, मेरे ऊपर भी कृपा करो। तो भगवती अयोध्या देवी, सत्या देवी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई और उन्होंने यमराज को दर्शन दिया। तो यमराज ने कहा महाराज, यमराज ने कहा हे भगवती, हे अयोध्ये, मैं भी अयोध्या वास करना चाहता, हमको भी अयोध्या में वास करने का अवसर मिले। तो भगवती अयोध्या ने यमराज से कहा कि मेरे कंठ प्रदेश में आप निवास करो, और वह स्थल अयोध्या देवी ने यमराज को दिया। अयोध्यापुरी का जो कंठ है, उस कंठस्थल पर यमराज को रहने का स्थान दिया अयोध्यापुरी ने, उसी का नाम यमस्थल है, जिसको आज जमथरा कहते हैं। यमराज को स्थान दिया वहां पर और कहा आप यहीं रहो। यमराज ने कहा हम यहीं रह करके सरयू स्नान करेंगे, और जो व्यक्ति जमथरा घाट पर आकर के स्नान करेगा उसको मेरे द्वारा कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, यम की पीड़ा से मुक्त हो जाए। वृंदावन धाम में जाकर के यमुना में यम द्वितीया को स्नान करने पर यम पीड़ा से मुक्ति होती है, लेकिन अयोध्या में जमथरा में जाकर के जो स्नान करे, किसी भी दिन करे, उसको यम की पीड़ा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। आज भी वो स्थान अयोध्या में है जिसको जमथरा कहते हैं, उसका मूल नाम है यमस्थल। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, सत्यापुरी, जिस सत्यापुरी में विराजमान होकर सत्य स्वरूप परमात्मा की पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की समस्त कृतियों में सर्वोत्तम कृति। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के बाद श्री वेदव्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि इसके बाद लिखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, इसके बाद फिर कुछ कहने के लिए नहीं बचा। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत की रचना के बाद फिर कोई रचना नहीं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में विशुद्ध भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का वर्णन किया। इसलिए भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में ही शौनक जी महाराज जब सूत जी से प्रश्न करते हैं तो एक प्रश्न यह भी करते हैं कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। यही प्रश्न किया कि वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं,
वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता हो। ये सनातन धर्म की विशेषता है कि आप अपनी भावना के अनुकूल, अपनी श्रद्धा के अनुकूल भगवान के किसी भी रूप को परम तत्व के रूप में मानकर उपासना करो, आपत्ति नहीं है। इसीलिए अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत हैं और पंथ हैं, और सभी मत पंथों में उपासना के माध्यम से जीव को पहुंचना वही है नृणाम एको गम्य। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम सबको मानते हैं, बोले तो ये संभव नहीं। रास्ते 10 हों, लेकिन आप किसी एक रास्ते पर ही चल सकते हैं, 10 पर नहीं चल सकते। चलना तो एक ही रास्ते पर पड़ेगा। 10 रास्तों की महिमा को आप माने, स्वीकार करें, आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको चलना होगा तो आप एक ही रास्ते से चल सकते हैं। एक साथ 10 रास्ते पर आप नहीं चल सकते। इसलिए कोई न कोई एक मार्ग, जिस मार्ग से हम अपने गंतव्य तक पहुंचे, तो ब्रह्म परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के अनेक मार्गों में एक मार्ग यह भी है कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में मानकर उनकी उपासना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए हम माया के दोष से मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध पवित्र होकर परमात्मा के चरणों को प्राप्त कर लें। और सब अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न रूप से उपासना के लिए अधिकृत है। तत्वतः तो सभी एक हैं, आत्मा की दृष्टि से सब एक है। श्रुति कहती है वयम अमृतस्य पुत्रा, हम सभी उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं। इस दृष्टि से तो सभी समान हैं, लेकिन यह पारमार्थिक दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि से कोई समान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समानता की कितनी बात की जाए, लेकिन समानता कभी संभव नहीं। आत्मा सब में एक है, लेकिन सब में भेद है। कोई महामूर्ख है, कोई महामहोपाध्याय है। आत्मा तो दोनों की एक ही है। आत्मा की दृष्टि से तो एकत्व है, आत्मा वही है। आत्मा में एक चींटी की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, दोनों में समानता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये गुण दोनों के बराबर है। आत्मत्व की दृष्टि से दोनों की समानता है, ब्रह्मा और एक चींटी की भी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से तो अंतर है। कोई महामूर्ख तो कोई महामहोपाध्याय, कोई इतना बड़ा वीर कि किसी को एक मुक्का मार दे तो उसका राम नाम सत्य हो जाए, और कोई व्यक्ति ऐसा कि एक बकरी भी उसको ढकेल दे तो गिर पड़े। ऐसे भी लोग। आत्मा एक है, लेकिन व्यवहार भिन्न है। इस अंतर को नहीं मिटाया जा सकता। बहुत अंतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज कि 3 किलो घी पी करके पचा जाए, ऐसे ऐसे बांगड़ू, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे महाराज। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो मलाई रोटी में घी लगा दो तो न पचे, उनको गैस बनने लग जाए। ऐसे लोग। तो शरीर की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से भेद तो संसार में है सब में, लेकिन आत्मा की दृष्टि से भेद नहीं है। आत्म दृष्टि से तो सब समान, लेकिन वह दृष्टि केवल आत्म तत्व के विवेचन के समय अनुभव की जाती है। व्यवहार में तो व्यवहार की दृष्टि ही चलती है, भेद की दृष्टि चलती है। भेद के अनुसार ही जगत का व्यवहार चलता है, और तदनुकूल भिन्न भिन्न अधिकारी अपने अपने अधिकार के अनुकूल भगवान की उपासना, साधना और अनुभव करते हैं। तो श्री शौनक जी महाराज ने जब भागवत के महात्म्य में प्रश्न किया है सूत जी से, तो उसमें एक प्रश्न यह भी किया कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में अनुभव करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसे वैष्णव लोग माया मोह का निराश किस प्रकार से करते हैं। माया मोह का निराश, यही उद्देश्य है। माया मोह की निवृत्ति हो जाए तो जीवों की जो समानता है वो समानता अनुभव हो, और जब तक माया मोह का निराश नहीं हुआ तब तक जीवों में भेद व्यवहार ये तो चलता रहेगा। तो माया मोह की निवृत्ति कैसे हो? अब अलग अलग प्रकार से लोग माया मोह की निवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई उपवास करता है, कोई सेवा करता है, कोई भगवान का नाम जपता है, कोई कथा सुनता है, कोई शास्त्राध्ययन करता है। इन अनेक साधनों से हम अपने
आत्मा पर जमे हुए माया के मल का निराकरण करते हैं, इसको धुलते हैं, और जितना धीरे धीरे धुलता जाता है उतना हमारा स्वरूप प्रकट होता जाता है। उन साधनों में कथा भी एक साधन है। कथा के माध्यम से हमारी माया के मल का निराकरण होता है। कथा के माध्यम से आत्मा पर जमा हुआ जो मल है, अज्ञान का मल है, माया मोह का मल है, उसकी निवृत्ति होती है। इसीलिए शौनक जी ने पूछा कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। इस कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो चुके, स्वभावतः अधर्म की ओर, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति जीव की रहती है। ये युग का भी प्रभाव है, समय का प्रभाव। इसीलिए आगे जब भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया है कि जीव इतना पाप करते हैं और इतना अधर्म कलयुग में होता है, तो भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते हैं? तो नारद जी ने यही उत्तर दिया है। नारद जी ने कहा कि इसमें किसी जीव का दोष नहीं है, समय का दोष है, समय का प्रभाव है, समय सबसे सब कुछ करवाता है। तो कलयुग के प्रभाव से आसुरी प्रवृत्ति जीवों की जो हो गई है, ऐसे प्राणियों का शुद्धिकरण कैसे हो और उन्हें श्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, ये कृपा करके आप बताओ। ऐसा प्रश्न श्री शौनक जी ने सूत जी से किया नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की पावन भूमि ऐसी पवित्र भूमि है कि अगर नैमिषारण्य की बात कही जाए तो नैमिषारण्य को अगर कथा की भूमि कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नैमिषारण्य की भूमि ने जितनी कथा सुनी है उतना किसी भूमि में कथा नहीं। जैसे काशी को कहते हैं ज्ञान की भूमि, काशी क्या है? ज्ञान की भूमि। श्री वृंदावन धाम क्या है? बोले प्रेम की भूमि। श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही प्रेम रस का संचार हो जाता है, ज्ञान तिरोहित प्रेम प्रकट। इसीलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन के प्रभाव से उनके अंदर जब प्रेम का संचार हुआ तो उद्धव जी भाव विह्वल होकर के रोने लगे और यही कहते हैं, आशा मोहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुद्धभिर्विमित्या। वो प्रेम भूमि। और काशी बोले काशी ज्ञान की भूमि। कहते हैं वृंदावन में श्री धाम में कोई काशी से बड़े ज्ञानी पहुंचे महात्मा, समाधि उमाधि लगाते थे तो जमुना के किनारे आंख बंद करके बैठे और ध्यान करने लगे। तब तक किसी ब्रजवासी ने पूछा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ब्रजवासी ने कहा, खोलना मत, बंद किए रहना। क्यों? बोले बंद किए रहना, जब तक तुम बंद किए रहोगे आंख तब तक तुम्हारा ध्यान चलेगा, और जहां आंख खोले और कहीं कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी तो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी समाधि छूट जाएगी। चाहे तुम योग कर, चाहे तू ध्यान धर, चाहे तू नाम रूप मिथ्या कर विचारी ले, चाहे तुम नाम को रूप को मिथ्या कह लो, ध्यान कर लो, समाधि कर लो, लेकिन जब तक कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तब तक ये सब ज्ञान बघाड़ते रहो। और जिस समय भगवान की मधुर मनोहर झांकी का दर्शन हुआ सब ज्ञान तिरोहित हो जाए। तो वृंदावन धाम में तो जाकर के यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति, कहते हैं उस भूमि का प्रभाव क्या है? बोले यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, कोई भी जीव वहां प्रवेश कर जाए तो आनंद सच्चित घनतामुपैति, वो आनंद सच्चित घन हो जाता है। राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और सूर्य भगवान की 12 कला होती है। सूर्य भगवान की जो 12 कला है वही 12 कला 12 महीने होता है, इसीलिए 12 महीने का साल होता है। एक महीना सूर्य एक राशि पर रहते हैं और सूर्य के अनुसार ब्रह्मांड में काल चक्र चलता है और सूर्य की 12 कलाएं हैं, इसीलिए काल की गणना भी 12 के अनुसार होती है। हमारे आपके घड़ी में भी अधिकतम 12 बजता है और उसके बाद फिर 1 से शुरू होता फिर 12 बजता है। राशियां भी 12 ही होती हैं और ये राशियां क्या होती हैं? बोले 12 जो ऊपर बना है उसके बाद 1 तब 2 तब 3, तो 12 से 1 के बीच की जो जगह है वही राशि कहलाती है। और कितनी जगह है? बोले 12 में 12 जगह है, वही राशि है। तो सूर्य भगवान जब अपने जगह पर घूमते हैं, सूर्य भगवान की जो गति है
उस गति के अनुसार ये 12 राशियां होती हैं और सूर्य भगवान 12 राशियों का संक्रमण करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो उसी को संक्रांति कहा जाता है। मकर की संक्रांति, मेघ की संक्रांति, तो ये संक्रांति होती है। तो सूर्य भगवान की 12 कला है और सूर्य वंश में भगवान उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान राम में 12 कला मानी जाती है।